सुहानी बेटा, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, समय से खा लेना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। माँ, तुम रोज मुझे ऐसे घर पर अकेला छोड़कर चली जाती हो। मुझे घर पर अकेले रहना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरे तो यहाँ आसपास कोई दोस्त भी नहीं है। माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मुझे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें अपने साथ काम पर ले चलती हूँ, लेकिन तुम वहाँ कोई शरारत मत करना, बस एक जगह चुपचाप से बैठी रहना। ठीक है माँ। शीतल अपनी बेटी सुहानी को भी अपने साथ अपनी मालकिन मेघा के घर पर ले जाती है। सुहानी बेटा, तुम यहीं बैठी रहना, तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। शीतल सुहानी को एक कोने में बिठाकर घर के काम करने में लग जाती है। सुहानी चुपचाप से बैठी होती है कि तभी मेघा के दोनों बच्चे तारा और आशु हाथों में बॉल लिए अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी उनकी नजर सुहानी पर पड़ती है, जिसे देख वो सुहानी के पास जाते हैं। कौन हो तुम और हमारे घर पर क्या कर रही हो? मेरा नाम सुहानी है, मेरी माँ यहाँ पर काम करती है। अच्छा, तो तुम शीतल आंटी की बेटी हो। हेलो, मेरा नाम आशु है और ये मेरी बहन तारा। सुहानी, क्या तुम हमारे साथ खेलना पसंद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, चलो हम तीनों मिलकर खेलते हैं। तीनों बच्चे अब एक साथ खेलने लगते हैं। वहीं अब शीतल भी सुहानी को रोज रोज अपने साथ काम पर ले जाने लगी थी, जिसके चलते सुहानी को भी 2 नए दोस्त मिल गए थे और उसका अकेलापन भी दूर हो गया था। लेकिन एक गरीब बच्ची का अपने अमीर बच्चों के साथ इस तरह खेलना मेघा को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं था। ये देखो सुहानी, कल मेरे पापा मेरे लिए कितनी सुंदर गुड़िया लेकर आए हैं। ये तो बहुत सुंदर है, क्या मैं भी इसके साथ खेल सकती हूँ? तारा जैसे ही अपनी गुड़िया सुहानी को खेलने के लिए देती है कि तभी तारा की माँ मेघा सुहानी के हाथ से गुड़िया छीनते हुए कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की गुड़िया को छूने की? और तुम दोनों की कितनी बार मना किया है कि इस नौकरानी की बेटी के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, तुम हम पर तो गुस्सा क्यों कर रही हो? हम तीनों तो बस खेल रहे हैं। बहुत जुबान चलने लग गई है तुम दोनों की। ये भी तुम्हें इस लड़की ने ही सिखाई होगी। सब जानती हूँ मैं इस तरह की गरीब लड़कियों को, खुद तो बिगड़ी हुई होती हैं और दूसरे के बच्चों को भी बिगाड़ देती हैं। मेघा अपने दोनों बच्चों को डांटकर उनके कमरे में भेज देती है। वहीं बेचारी सुहानी रोती हुई अपनी माँ के पास आती है। इसलिए बेटा, मैं तुम्हें मालकिन के बच्चों के साथ खेलने से मना करती थी। लेकिन मैं क्या करूं, कैसे अपना अकेलापन दूर कैसे करूं? मेरा तो कोई छोटा भाई भी नहीं है। पता है, मैं जब भी तारा और आशु को एक साथ में खेलते हुए देखती हूँ तो मुझे भी एक भाई की कमी सताती है। काश मेरा भी कोई भाई होता। अपनी बेटी की बातें सुनकर बेचारी शीतल को भी काफी उदासी हो जाती है और अपनी बेटी को जैसे तैसे करके चुप करवाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला होता है। आशु, ये तुम क्या बना रहे हो? इसे ग्रीटिंग कार्ड कहते हैं। रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो मैं अपनी बहन तारा को ये ग्रीटिंग कार्ड गिफ्ट करूंगा, लेकिन तुम उसे इस बारे में कुछ मत बताना, ये उसके लिए सरप्राइज है। लगता है तारा आने वाली है, मैं इस कार्ड को छुपा देता हूँ। आशु के मुंह से रक्षाबंधन के बारे में सुन सुहानी के मन में भी रक्षाबंधन मनाने की जिज्ञासा जागती है और वो रात को सारी बात अपनी माँ को बताती है। माँ, मुझे भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। लेकिन बेटा, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए तुम्हें एक भाई की जरूरत है और तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। तो क्या हुआ माँ, मैं आशु को राखी बांध दूंगी, जैसे तारा उसकी बहन, वैसे मैं भी उसकी बहन बन जाऊंगी। फिर मेरा भी भाई होगा और आशु की भी 2 बहन हो जाएंगी। क्या क्या कहा तूने? तू आशु को राखी बांधेगी? तू जानती भी है कि आशु कौन है? वो मेरी मालकिन का बेटा है। मैं उनके घर में झाड़ू पोछा करके बड़ी मुश्किल से तुझे पाल रही हूँ। वो तो गनीमत है मालकिन की, उन्होंने अपने दोनों बच्चों के खातिर तुझे मेरे साथ उस घर में आने देती हैं और उनके बच्चों के साथ थोड़ी बहुत देर खेलने देती हैं। ये बात तू मेरे सामने तो कह दी, लेकिन तू ये बात और किसी से नहीं कहेगी, समझी? अपनी माँ शीतल की बात सुन बेचारी सुहानी काफी उदास हो जाती है। अगले दिन जहाँ तारा और आशु खेल रहे होते हैं, वहीं बेचारी सुहानी उदास होकर बैठी होती है। क्या हुआ सुहानी, आज तुम इतनी उदास क्यों? हमारे साथ खेल भी नहीं रही हो? हाँ सुहानी, बताओ ना, क्या हुआ तुम्हें? वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए मैं भी अपने भाई को राखी बांधना चाहती थी, लेकिन मेरा तो कोई भाई ही नहीं है। तो इतनी सी बात पर इतना उदास होने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, तुम मुझे राखी बांध लेना, मैं भी तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। तुम सच कह रहे हो? हाँ सुहानी, इस रक्षाबंधन पर हम दोनों मिलकर आशु को राखी बांधेंगे। आशु और तारा की बात सुन सुहानी काफी ज्यादा खुश होते हैं और रक्षाबंधन पर आशु को राखी बांधने के लिए अपनी माँ से छुप छुप कर अपने हाथों से राखी बनाती है। मेरी राखी तो दुनिया की सबसे सुंदर राखी है, इस बार मैं भी राखी का त्योहार बनाऊंगी। सुहानी रक्षाबंधन को लेकर काफी ज्यादा खुश थी।
ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है। सुहानी अपनी बनाई हुई राखी लेती है और उसे अपनी फ्रॉक के अंदर छुपा लेती है और हर रोज की तरह अपनी माँ शीतल के साथ काम पर जाती है। रक्षाबंधन पर मेघा के दोनों बच्चे तारा और आशु नया कपड़े पहन अच्छे से तैयार होकर एक दूसरे के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे थे। तारा की राखी बांधने के बाद आशु उसे अपना बनाया हुआ ग्रीटिंग कार्ड देता है। वाह भैया, आपने मेरे लिए इतना सुंदर ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। चलो बच्चों, अब तुम दोनों कुछ खा लो, मैं तब तक आई। मेघा जैसे ही अपने कमरे में जाती है वैसे ही सुहानी हाथों में राखी लिए आशु तारा के पास आती है। सुहानी, ये राखी तो बहुत सुंदर है, चलो अब इसे जल्दी से मेरी कलाई पर बांध दो। सुहानी आशु की कलाई पर राखी बांधने वाली होती है कि तभी वहां मेघा आ जाती है और सुहानी से राखी लेकर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तेरी इतनी औकात कि एक नौकरानी की बेटी होकर तू अपनी मालकिन के बेटे को राखी बांधेगी? शीतल, ओ शीतल, कहाँ मर गई? इधर आ जल्दी। क्या हुआ मालकिन? हाँ, आपने बुलाया? तेरा पति मर गया है, औलाद के नाम पर तेरे पास सिर्फ एक बेटी है। तेरी इन्हीं हालातों को देखते हुए मैंने तुझे नौकरी दी थी और तेरी ही बेटी मेरे घर पर कब्जा करने लग गई। क्या सोचकर तेरी बेटी मेरे बेटे को राखी बांध रही थी? सुहानी भी तारा की तरह मेरी बहन है, इसलिए माँ। एक नौकरानी की बेटी सिर्फ नौकरानी ही होती है, किसी अमीर की बहन नहीं। अब तू और तेरी बेटी इस घर में आने के लायक नहीं है। आज का काम खत्म कर और इस महीने की तनख्वाह लेकर कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा काम से मत निकालिए, मैं और मेरी बेटी तो भूखे मर जाएंगे। कल के मरते हो आज मरो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। इतना कहकर मेघा वहां से गुस्से में चली जाती है, जिसके बाद अब शीतल अपनी बेटी के साथ किचन में जाकर रोने लगती है। वहीं आशु भी गुस्सा होकर अपने कमरे में चला जाता है। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। गलती तो हमारी गरीबी की है। आज तक गरीबों के साथ हमेशा नाइंसाफी तो होती आई है। शीतल सुहानी रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ आशु के रूम में अचानक इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर आग लग जाती है। देखते ही देखते वो आग काफी बढ़ जाती है और बेचारा आशु कमरे में उस आग के बीच में फंस जाता है। कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। आशु की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी लोग आशु के कमरे की तरफ भागते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये इस कमरे में आग कैसे लग गई? कोई तो मेरे बेटे को बचाओ। आग इतनी बढ़ जाती है कि मेघा का कोई भी नौकर आशु के कमरे में नहीं जा पाता। लेकिन तभी सुहानी की नजर आशु के कमरे के अंदर बनी खिड़की पर पड़ती है, जिसे देख सुहानी घर के पीछे जाती है और जल्दी से उस खिड़की से अंदर जाती है और आशु को खिड़की की मदद से बाहर ले आती है, जिसमें आशु तो बच जाता है लेकिन सुहानी का हाथ थोड़ा जल सा जाता है। भैया, आप ठीक तो हो ना? हाँ सुहानी, लेकिन तुम्हारा हाथ तो जल गया। कोई बात नहीं भैया, आप ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। सभी लोग भागे भागे घर के पीछे की तरफ जाते हैं। मेघा अपने बेटे को सही सलामत देखकर उसे गले से लगा लेती है। मेरे बच्चे तो ठीक है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुझे कुछ नहीं हुआ। मालकिन, आप परेशान मत होइए, आशु बाबा बिल्कुल ठीक है। अब मैं चलती हूँ मालकिन, अगर मुझसे कभी किसी काम में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर देना। रुक जाओ शीतल, अगर आज तुम्हारी बेटी सुहानी नहीं होती तो मैं अपने बेटे को सही सलामत वापस कभी नहीं देख पाती। मैंने जो भी तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ किया, मुझे उसके लिए माफ कर देना। सुहानी बेटा, आज के बाद तारा की तरह तुम भी आशु की बहन हो, तुम उससे राखी बांध सकती हो। मेघा की बात सुन सुहानी काफी खुश होती है, जिसके बाद अब सुहानी बनाई हुई राखी आशु को बांधती है और आशु इस राखी के तोहफे के बदले में सुहानी को एक ग्रीटिंग कार्ड देता है। ये तो वैसा ही ग्रीटिंग कार्ड है जैसा तुमने तारा के लिए बनाया था। हाँ, और एक मैंने तुम्हारे लिए भी बनाया। आज के बाद हम तीनों भाई बहन हैं। तीनों बच्चों को इतना खुश देख शीतल और मेघा भी काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब शीतल गरीबों के प्रति अपने घमंडी स्वभाव को बदल देती है और शीतल की भी तनख्वाह बढ़ा देती है, जिसके बाद अब शीतल अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे पाती है और अब हर साल सुहानी और तारा मिलकर आशु को राखी बांधते हैं।